क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर दो सबसे बड़ी पैन इंडिया मूवीज के ट्रेलर्स आते हैं और दोनों ही मूवी में एक ही बंदा पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर देता है। एक तरफ टॉक्सिक का डार्क अनहिंज अवतार और दूसरी तरफ रामायण का लेजेंडरी रावण। हर जगह सिर्फ रॉकी भाई ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यश रॉकी भाई की इमेज से बाहर निकलकर एक नई ग्लोबल आइडेंटिटी बना रहे हैं, या फिर ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा गेम्बल होने वाला है? और क्या आपको पता है कि यश ये सब रैंडमली नहीं कर रहे, ये पूरा गेम प्लान उन्होंने सालों पहले ही सेट कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे यश के इस मास्टर प्लान को, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड वाला पॉइंट सच में आपके होश उड़ा देगा। केजीएफ से पहले यश ने कन्नड़ सिनेमा में कई फिल्मों में काम किया था, तब लोग उन्हें यश के नाम से ही जानते थे। लेकिन 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 आई और उसके बाद यश नहीं रहे, वो बन गए रॉकी भाई। और केजीएफ चैप्टर 2 ने तो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी। लेकिन जैसे ही फिल्म ओवर सक्सेस होती है, एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी रियलिटी सामने आती है, द हिट कैरेक्टर कर्स। एक एक्टर के लिए सबसे डर की बात ये नहीं होती कि फिल्म फ्लॉप हो जाए, सबसे डर की बात होती है किसी एक कैरेक्टर का इतना बड़ा हिट हो जाना, क्योंकि उसके बाद ऑडियंस आपको किसी और रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती। आप एक स्टीरियोटिपिकल मास हीरो ट्रैप में फंस जाते हो। जस्ट लुक एट प्रभास। बाहुबली के ग्रैंड सक्सेस के बाद ऑडियंस उनसे सिर्फ वैसे ही एपिक अवतार्स में देखना चाहती थी। जब उन्होंने रेगुलर कमर्शियल मसाला फिल्म्स की तो उनकी फिल्म्स उतना क्लिक नहीं कर पाई। यश ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि रॉकी भाई के ऑरा से बाहर निकलने के लिए उन्हें या तो केजीएफ से कुछ 10 गुना बड़ा करना होगा, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम डिफरेंट। और यहीं से शुरू होता है यश का रियल गेम प्लान। केजीएफ 2 के बाद यश ने 2 साल का ब्रेक लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, और फिर उन्होंने अनाउंसमेंट की टॉक्सिक की। डायरेक्टर कौन? गीतू मोहनदास, एक ऐसी फीमेल डायरेक्टर जो अपनी डार्क, ग्राउंडेड और साइकोलॉजिकल ड्रामा ड्रिवन मूवीज के लिए जानी जाती है। यश को पता था कि अगर रॉकी भाई के मास इमेज को तोड़ना है तो उन्हें एक डार्क ड्रामा वर्जन लाना होगा, और इसी के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया रामायण में रावण का रोल इंडिया की सबसे बड़ी बजट मूवी में एक एंटी हीरो विलन प्ले करना। इट्स लाइक अ बम्पर लॉटरी। यश ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, मैं अपनी हर अगली फिल्म के साथ गेम का लेवल और बड़ा करना चाहता हूँ। माई नेक्स्ट मूवी शुड शॉक द प्रीवियस वन। लेकिन क्या ये रिस्क यश पे बैकफायर होने वाला था? अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग माइंड गेम की। जब टॉक्सिक का पहला टीजर और म्यूजिक ड्रॉप हुआ था, ऑनेस्टली बहुत से लोगों को लगा कि यश हर बड़े स्टार की तरह एक मेगा हिट के बाद अपनी सबसे बड़ी फ्लॉप देने वाले हैं। एंड एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा था कि यश अपनी केजीएफ की लेगेसी टॉक्सिक से खराब कर देंगे, और टीजर इंटरनेट पे काफी ट्रोल भी हुआ था। लेकिन जब ट्रेलर आया, सीन पूरा पलट गया। इवन आई वॉज टोटली शॉक्ड। ट्रेलर देख के समझ आया कि ये कोई जेनरिक मास फिल्म नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। वैसे देखा जाए तो ये एक स्मार्ट माइंड गेम था। पहले टीजर से ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन थोड़े नॉर्मल या फिर लो कर दो, फिर ट्रेलर में ऐसा कंटेंट ड्रॉप करो जो ऑडियंस के दिमाग को एक शॉक वैल्यू दे। यश ने ऑडियंस के साथ साइकोलॉजिकल गेम के लिए जब एक्सपेक्टेशन मॉडरेट हो जाती है, तब वायलेंट हाई क्वालिटी कंटेंट डायरेक्टली हिट करता है। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप केजीएफ और टॉक्सिक को कंपेयर करोगे तो केजीएफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका इमोशन। रॉकी भाई जो भी क्राइम करते थे उसके पीछे मां से किया वादा था, इसलिए विलेनियस काम करके भी वो हीरो लगते थे। लेकिन टॉक्सिक में यश का कैरेक्टर राया वो बिल्कुल अलग होने वाला है। राया के पास शायद वो इमोशनल बैकिंग ना हो। यहाँ कैरेक्टर को मोरली ग्रे और साइकोटोन में दिखाया जा सकता है। मास ऑडियंस के लिए एक बिना इमोशनल हुक के एंटी हीरो को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यस यहाँ फाइट सीन्स और स्क्रीन प्रेजेंस से अपना मैजिक दिखाएंगे, लेकिन क्या लोग बिना इमोशनल एंगल के राया को रॉकी भाई जितना प्यार देंगे? यह सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। और हाँ, मेरी एक पर्सनल थियरी है कि टॉक्सिक फिल्म के 2 पार्ट्स होंगे, क्योंकि ट्रेलर से जो स्टोरी लेआउट दिख रहा है, अगर उसे एक ही पार्ट में समेट दिया तो फिल्म बहुत फास्ट पेस्ड और कंफ्यूजिंग लग सकती है। एंड आई डोंट थिंक कि यश कभी ऐसी जल्दबाजी करेंगे। और अभी की बात करें तो यश ने अपने करियर के इस फेज में सबसे बड़ा रिस्क लिया है। केजीएफ की सेफ गॉड लाइक इमेज को छोड़कर एक डार्क रिस्की पाथ चूज किया है। एंड यश के डिसीजन देख के आप भी कह सकते हो कि ही इज अ स्मार्ट गाय। उनको अपने ब्रांड वैल्यू और लोगों के उनके बारे में क्या परसेप्शन है वो भी पता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यश का ये मास्टर प्लान उन्हें इंडियन सिनेमा से आगे ले जाकर एक ग्लोबल सुपरस्टार बनाएगा, या रॉकी भाई की शैडो उनका पीछा करती रहेगी?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो का ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।